चलिए आज हम ऑर्गेनिक के एक न्यू टॉपिक के बारे में बातचीत करेंगे जो आपका बायोमॉलिक्यूल्स है। और बायोमॉलिक्यूल्स सबसे पहले हम समझेंगे कि बायोमॉलिक्यूल्स किसको कहेंगे। इसके बारे में हम बायोमॉलिक्यूल्स से रिलेटेड सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे कि बायोमॉलिक्यूल्स मेरे को पढ़ना क्या सब है। तो सबसे पहले हम बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में बातचीत करते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स किसको कहेंगे तो ध्यान देना, मैं हेडिंग देता हूं यहाँ पे BIO बायो मॉलिक्यूल्स। ध्यान देना, यहाँ हम बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में बातचीत करेंगे। तो आप कहेंगे कि बायोमॉलिक्यूल्स इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले आप कहेंगे कि बायोमॉलिक्यूल्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दे आर हैव प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट सेल। तो आप कहेंगे बायोमॉलिक्यूल्स बायोमॉलिक्यूल्स इज ऑर्गेनिक कंपाउंड they are have present in living organism. They are present in living organism. In different cell. ध्यान देना, दे आर रिस्पॉन्सिबल और इसके बाद लिखेंगे दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर ग्रोथ मेंटेनेंस एंड देयर। आप कहेंगे मेंटेनेंस मेंटेनेंस एंड देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। तो ध्यान देना, बायोमॉलिक्यूल्स इसको कहेंगे कि बायोमॉलिक्यूल्स इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। दे आर हैव प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट सेल। ये जो बायोमॉलिक्यूल्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे और डिफरेंट सेल में मिलेंगे। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ग्रोथ, वो आपके रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए एंड देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस के लिए। तो ध्यान देना, सेल कंटेनिंग अगर मैं बातचीत करूं तो सेल के बारे में, ये सेल में मिलेंगे। तो आप कहेंगे सेल कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द forms of कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे उसमें से आपको कार्बन मिलेंगे, नाइट्रोजन मिलेंगे, ऑक्सीजन मिलेंगे, हाइड्रोजन और सल्फर मिलेंगे। तो ध्यान देना, ये सब मिलेंगे और ये सब के मिलने से ये लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स में एक्चुअली जो हमको पढ़नी है, बायोमॉलिक्यूल्स में ये क्या सब पढ़नी है इसके बारे में बातचीत करेंगे। ध्यान देना, इन बायोमॉलिक्यूल्स वी स्टडी फर्स्ट में आप बातचीत करेंगे तो आप कहेंगे कि एक आपका कार्बोहाइड्रेट आएगा। ध्यान देना, यहां पे कहना कार्बोहाइड्रेट
फर्स्ट आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट आएगा, दूसरा कहेंगे न्यूक्लिक एसिड, ये जो सेकेंड में आपको मिलेंगे NU, ध्यान देना सेकेंड में आपको मिलेंगे NuClIc न्यूक्लिक एसिड। इसमें हम लोग देखेंगे DNA और RNA के बारे में हम बातचीत करेंगे, DNA और RNA। ध्यान देना कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेंगे, ये बात की बात है। न्यूक्लिक एसिड में भी कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन मिलेंगे, और सम अमाउंट में यहाँ पे कुछ मैं दे रहा हूँ फॉस्फोरस भी मिलेंगे, ये फॉस्फोरस भी मिलेंगे, इस टाइप से मिलेंगे। ध्यान देना तीसरा जो हम पढ़ेंगे ये एमिनो एसिड पढ़ेंगे, एमिनो एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। जब एमिनो एसिड पढ़ लेते हैं तो हम 4 जो कंपाउंड के बारे में बातचीत करेंगे, प्रोटीन्स के बारे में बातचीत करेंगे, एमिनो एसिड, उसके बाद आप कहेंगे प्रोटीन्स के बारे में बातचीत करेंगे, और 5वां नंबर पे जो आपको आएंगे ये लिपिड और एंजाइम्स मिलेंगे। आप कहेंगे ये जो तुम्हारे मिलेंगे ये लिपिड एंड एंजाइम मिलेंगे, एंजाइम, ये सब के बारे में पढ़ना है, और इतना आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बातचीत करेंगे, उसके बाद एक एक करके सारे के बारे में देखेंगे। पहले इतना को लिख लीजिए। पहले इतना को लिख लीजिए। ध्यान देना अब हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बातचीत करेंगे। ध्यान देना कार्बोहाइड्रेट, यहां हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बातचीत करेंगे। तो ध्यान देना कार्बोहाइड्रेट इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस, दे आर प्रेजेंट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो पहले मैं इतना लिखता हूं कार्बोहाइड्रेट इज, यहां आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे आर प्रेजेंट इन, यहां पे कहेंगे दे आर प्रेजेंट इन, दे आर प्रेजेंट इन बोथ लिविंग एंड बोथ एनिमल एंड प्लांट्स, बोथ एनिमल एंड प्लांट्स में। ध्यान देना अगर हम एनिमल्स के बारे में बातचीत करेंगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, प्रोटीन मिलेंगे, एमिनो एसिड मिलेंगे, लिपिड मिलेंगे, एंजाइम, ये सब तो मिलेंगे ही। बट प्लांट्स में क्या मिलेंगे? प्लांट में भी आपके लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में मिलेंगे। तो अगर मैं नॉन लिविंग के बारे में बातचीत करूं, अगर ड्राई मास ऑफ प्लांट अगर हो तो उसमें क्या सब मिलेंगे इसके बारे में बातचीत करूंगा। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि इन ड्राई मास ऑफ प्लांट्स कंटेनिंग 50 to 80% बाय मास। ध्यान देना 50 to 80% मास के फॉर्म में पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज के फॉर्म में मिलेंगे। पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन फॉर्म्स ऑफ सेलुलोज। ध्यान देना अगर ड्राई मास के बारे में बातचीत करेंगे तो 50 to 80% कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज के फॉर्म से मिलेंगे। तो अब ध्यान देना कार्बोहाइड्रेट अगर प्लांट्स में, ड्राई प्लांट्स में अगर ये पाए जाते हैं तो ये बनते कैसे हैं इसके बारे में बातचीत करेंगे, और ये पाए कैसे जाते हैं इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो यहां पे मैं नोट करके लिख रहा हूं, नोट करके। तो यहां हम बातचीत करेंगे कार्बोहाइड्रेट आर फाउंड इन प्लांट,
यहां पे कहेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन प्लांट। कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन प्लांट बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप कहेंगे बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर reacts in presence of light and chlorophyll. Carbon dioxide and water reacts in presence of sunlight and chlorophyll and chlorophyll. It forms carbohydrate and O2. It forms carbohydrate and O2। ध्यान देना, इसमें कहा गया है कि अगर प्लांट में मिलेंगे तो प्लांट में CO2 और वाटर मिलेंगे और वो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब कन्वर्ट जब हो जाएंगे तो इसके रिएक्शन के बारे में अगर मैं बातचीत कर लूं, रिएक्शन के बारे में, तो आप कहेंगे कि n मोल CO2 प्लस n मोल्स H2O अगर लेते हैं, और ध्यान देना यहां पे मैं कहूंगा सनलाइट LIGHT सनलाइट, और यहां मैं क्लोरोफिल के बारे में बातचीत करूं, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये आपका कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होंगे। आप कहेंगे n मोल्स CH2 और ये O, ध्यान देना CHO प्लस NO2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, NO2, और इसी का नाम है कार्बोहाइड्रेट। इसका नाम है कार्बोहाइड्रेट, ये तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट है। और यहां पे अभी मैं डिस्कस करूंगा कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या है, पहचानेंगे कैसे, कौन कौन से कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट होंगे, कौन कौन सा नहीं होंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका नोमेनक्लेचर होगा, सारे के बारे में बातचीत करेंगे। पहले इतना को लिख लीजिए। अब मैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, यहां मैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में बातचीत करता हूं, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो यहां पे कहेंगे कार्बोहाइड्रेट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। कार्बोहाइड्रेट इज, यहां पे कहेंगे कार्बोहाइड्रेट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोनिक कंपाउंड having minimum one chiral center, minimum one chiral center called carbohydrate, carbohydrate ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन हो और उसमें एक अगर कैरल सेंटर भी मिल जाए तो आप उसको कार्बोहाइड्रेट कहेंगे।
आप सिंपली कहेंगे कि कोई भी कंपाउंड जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड रहे या कीटोन रहे और जिसमें मिनिमम 1 कायरल सेंटर हो तो उसको मैं कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। तो ध्यान देना, अगर कार्बोहाइड्रेट को देखोगे तो पहचानोगे कैसे? तो कार्बोहाइड्रेट को पहचानने के लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है, तो आप उस फॉर्मूला के बारे में बातचीत करेंगे। इन कार्बोहाइड्रेट containing only carbon, hydrogen and oxygen, carbon, hydrogen and oxygen, hydrogen and oxygen, oxygen, and ratio of hydrogen and oxygen, hydrogen and oxygen, oxygen, hydrogen and oxygen, like H2O, like H2O, और आप कहेंगे यहां 2:1। ध्यान देना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा 2:1, बट रेशियो ऑफ कार्बन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय, यहां आप कहेंगे सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय आप कहेंगे CxH2O होल वाई। ये इतना आप कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट से रिप्रेजेंट करेंगे, इतना ही। अब अगर इतना आ रहा है तो एक्चुअल रेशियो क्या है? ध्यान देना, बट एक्चुअल रेशियो ऑफ 2:1, 1:2:1 के फॉर्म में मिलेंगे। मीन्स आप कहेंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये इसका रेशियो होगा। ध्यान देना, कार्बन का 1, हाइड्रोजन का भी, कार्बन का अगर 1 है तो हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 होगा, तो आप इसको कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। पहले इतना को लिख लीजिए, तो उसके बाद हम बातचीत करते हैं। अब ध्यान देना, इतना लिखने के बाद मैं अब कुछ कंपाउंड लेता हूं जो इस रेशियो में आपको मिलेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में मिलेंगे, और उसका रेशियो 1:2:1 के फॉर्म में मिलेंगे। क्या उसको हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे? यहां थोड़ा सा आगे मैं बढ़ रहा हूं, ध्यान देंगे। यहां मैं बातचीत करूंगा सम कंपाउंड, यहां मैं कहूंगा सम कंपाउंड रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1:2:1, but not carbohydrate, not carbohydrate, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेंगे। तो इसमें जो मैं अगर बातचीत करूं, पहला एग्जांपल मैं कहता हूं फॉर्मिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है H≡COOH है। ध्यान देना, अगर मैं कार्बन के बारे में बातचीत करूं, फॉर्मल्डिहाइड, थोड़ा सा गलत हो गया है, यहां मैं फॉर्मल्डिहाइड के बारे में बातचीत करूंगा। यहां फॉर्मल्डिहाइड के बारे में बातचीत करूंगा, फॉर्मल ALDEHYD, फॉर्मल्डिहाइड। ध्यान देना, फॉर्मल्डिहाइड का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूंगा तो H≡OH। ध्यान देना, यहां मैं रेशियो के बारे में बातचीत करूं तो ध्यान देना, कार्बन 1,
हाइड्रोजन देखो कार्बन 1 ही है, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। तो यहाँ रेशियो जो मिल रहा है, यहाँ मैं रेशियो के बारे में बातचीत करूं, रेशियो 1:2:1 है। और ये जो रेशियो है ये कार्बोहाइड्रेट के जैसा है, बट दिस कंपाउंड नॉट कार्बोहाइड्रेट। यहां पे मैं लिख रहा हूं बट दिस कंपाउंड नॉट कार्बोहाइड्रेट, नॉट कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स ड्यू टू absent पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप मीन्स एक से ज्यादा OH ग्रुप रहनी चाहिए और एक के कैरल सेंटर, ये कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको मैं कार्बोहाइड्रेट नहीं कहूंगा। absent हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड कैरल सेंटर, तो आप इसको कार्बोहाइड्रेट नहीं कहेंगे, ये फॉर्मल्डिहाइड हुआ। ध्यान देना, इसी में जो सेकेंड एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल के बारे में बातचीत करूं तो यहां मैं एसिटिक एसिड के बारे में बातचीत करूंगा। एसिटिक, यहां मैं एसिड के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, एसिडिक एसिड का जो फॉर्मूला होगा तो यहां पे मिलेंगे CH3 C डबल बॉन्ड OOH, ये एसिटिक एसिड है। ध्यान देना, इसको अगर मैं कंडेंस फॉर्म में लिखूं तो ये 1 कार्बन 2 कार्बन, तो आप कहेंगे C2। ध्यान देना, H314 H4O2 है, O2। ध्यान देना, यहां भी अगर रेशियो देखते हैं, यहां भी हम रेशियो अगर देखते हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 में मिलेंगे। यहां रेशियो मिलेंगे 1:2:1 के फॉर्म में, मीन्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो ये मिलेंगे, बट नॉट कार्बोहाइड्रेट। बट यहां पे कहेंगे, यहां बट नॉट कार्बोहाइड्रेट, यहां ये आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ध्यान देना, यहां अगर हम देखेंगे तो यहां भी आपका कैरल सेंटर नहीं है और पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप है ही नहीं, तो आप इसको भी कार्बोहाइड्रेट नहीं कहेंगे। ध्यान देना, थर्ड में अगर मैं बातचीत करूं, थर्ड में लैक्टिक एसिड के बारे में बातचीत करता हूं। यहां पे मैं बातचीत करूंगा लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड ये फाउंड इन मिल्क, यहां पे कहेंगे मिल्क में नहीं, फाउंड इन कर्ड, उसके बारे में छोड़ देते हैं। लैक्टिक एसिड अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ये भी स्ट्रक्चर, यहां भी तेरा स्ट्रक्चर, और यहां भी मैं अगर इसका स्ट्रक्चर बना दूं तो यहां पे कहेंगे CH3 CHOH है, C डबल बॉन्ड OOH है। अब सुनोगे, यहां पे ये तुम्हारा कैरल सेंटर है, ये देख रहे हो, यहां पे ये कैरल सेंटर है, बट पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं है। ये हाइड्रोक्सी है बट ये तुम्हारा हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं है, क्योंकि ये एसिड ग्रुप है। अगर ये एसिड है तो हम इसको हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं कहेंगे। कैरल सेंटर है, 2 OH है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी होनी चाहिए ये, बट ये पॉलीहाइड्रोक्सी नहीं है, ये एसिड ग्रुप है। और एक एसिड ग्रुप है तो अगर देखा जाए तो एक ही OH ग्रुप है, तो ये भी कंपाउंड आपका नॉट कार्बोहाइड्रेट। आप कहेंगे ये दिस कंपाउंड इज ऑल्सो, दिस कंपाउंड नॉट कार्बोहाइड्रेट, नॉट कार्बोहाइड्रेट। ध्यान देना, यहां अगर मैं बातचीत करूं, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देखूं तो आप कहेंगे C3 है, H देखना 3141516, H6 है और O तुम्हारा ये 3 है। ध्यान देना, यहां अगर मैं रेशियो देखूंगा, रेशियो, तो यहां पे कहेंगे 1:2:1 पे आ रहे हैं, 1:2:1, बट कार्बोहाइड्रेट नहीं है। पहले इतना को लिख लो। अब हम देखेंगे कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो रेशियो कार्बोहाइड्रेट पे फिट नहीं होता है, फिर भी उसको हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद बातचीत करेंगे।
ध्यान देना, यहां हम बातचीत कहेंगे सम कंपाउंड फॉर्मूला नॉट कार्बोहाइड्रेट बट इट इज ए कार्बोहाइड्रेट। यहां पे मैं कहूंगा सम कंपाउंड फॉर्मूला नॉट लाइक कार्बोहाइड्रेट but it is carbohydrate। ध्यान देना, सम कंपाउंड फॉर्मूला नॉट लाइक कार्बोहाइड्रेट बट कार्बोहाइड्रेट। तो ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला यहां आप कहेंगे 1:2:1 के फॉर्म में मिलेंगे। फॉर्म्स कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बट ध्यान देना, यहां मैं एक कंपाउंड के बारे में बातचीत करूंगा, 2-हाइड्रोक्सीराइबोज, या आप कहेंगे कंपाउंड। यहां पे मैं कंपाउंड के बारे में बातचीत करूंगा, तो इस कंपाउंड में मैं आपसे कहूंगा RHAM NOSE। यहां पे कहेंगे रेमनोज, और रेमनोज जो होता है 2-हाइड्रोक्सीराइबोज होता है रेमनोज, या आप कहेंगे 2-हाइड्रोक्सी। यहां राइबोज के बारे में बातचीत करूंगा, 2-हाइड्रोक्सीराइबोज। और 2-हाइड्रोक्सीराइबोज का अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में बातचीत करूंगा, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C6H12O5 मिलेगा। ध्यान देना, हियर रेशियो, यहां पे आप कहेंगे रेशियो ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का अगर मैं रेशियो देखूंगा तो नॉट वैलिड 1:2:1। यहां पे ये वैलिड नहीं है। अगर ये C6 है, H12 ये है, O भी 6 होनी चाहिए, बट एक्चुअली ये है नहीं। फिर भी दिस कंपाउंड कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, बट दिस कंपाउंड कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। कंपाउंड कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, इस कंपाउंड को कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। और ध्यान देना, ये तो कंपाउंड फर्स्ट हुआ, एक सेकंड कंपाउंड भी है जिसका फॉर्मूला, ध्यान देना, यहां पे आपने देखा कि ये कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट से मिलता जुलता नहीं है, फिर भी एक कार्बोहाइड्रेट है। और सेकंड में एग्जांपल ले लेता हूं। सेकंड, ये तुम्हारा 1 है, मैं डीऑक्सीराइबोज के बारे में बातचीत करूंगा, डीऑक्सीराइबोज के बारे में बातचीत करूंगा। और डीऑक्सीराइबोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में बातचीत करूंगा, तो ये मिलेंगे C5H10O4, C5H10O4 और C5H10O4 मिलेंगे। और इसमें अगर मैं रेशियो देखूं कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो रेशियो नॉट फाउंड, यहां पे आप कहेंगे रेशियो नॉट फाउंड 1:2:1, but it is carbohydrate, कार्बोहाइड्रेट। पहले इतना को लिख लीजिए, ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट के जैसे C5H10O5 1:2:1 होनी चाहिए, बट अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 5 होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट है। पहले इतना को लिख लीजिए, उसके बाद हम बातचीत करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट।
हेडिंग देना है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ध्यान देना, कार्बो, यहां पे मैं कहूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ध्यान देना, जब हम क्लासिफिकेशन के बारे में बातचीत करेंगे कार्बोहाइड्रेट में, तो आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट में कैरल सेंटर मिलेंगे, और अगर कैरल सेंटर होंगे तो ये प्लेन पोलराइज लाइट में रोटेट करेंगे, और प्लेन पोलराइज लाइट में रोटेट करते हैं या तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, नहीं तो लिबो रोटेटरी। आप कहेंगे या तो क्लॉकवाइज रोटेट होंगे, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो इस बेसिस पे आप कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट कार्बोहाइड्रेट इज क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। इसको मैं लिख देता हूं। फर्स्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, या इसी को आप कहेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, nomenclature of carbohydrate on the basis of rotation in plane polarized light, in plane polarized light, प्लेन पोलराइज लाइट, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। तो अगर प्लेन पोलराइज लाइट के बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट को हम क्लासिफाइड करेंगे, तो आप कहेंगे कि यहां जो कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट जो मिलेंगे ये 2 टाइप्स के मिलेंगे। यहां आप कहेंगे डी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, और एक आपको मिलेंगे एल कार्बोहाइड्रेट, एल कार्बोहाइड्रेट। तो ध्यान देना, डी और एल के बारे में मैं बातचीत कर लेता हूं। तो ध्यान देना, डी कार्बोहाइड्रेट के बारे में बातचीत करेंगे तो C डबल बॉन्ड OH, और यहां पे मैंने OH लिया, ये H लिया, ये CH2OH लिया। तो ध्यान देना, इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप है, पॉलीहाइड्रोक्सी, और ये अल्डिहाइड ग्रुप है और कैरल सेंटर भी है। तो ये कार्बोहाइड्रेट है, और इसको आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट, और ये डी फॉर्म में मिलेंगे, आप कहेंगे ये डी फॉर्म। ध्यान देना, यहीं अगर मैं बातचीत करूं C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे OHH, और यहाँ पे CH2OH के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे कि ये एल फॉर्म्स में मिलेंगे, एल फॉर्म्स। ध्यान देना, और डी और एल हम आइसोमेरिज्म में बहुत डिटेल से डिस्कस किए हैं, बट थोड़ा सा यहाँ भी डी और एल के बारे में बातचीत करूंगा। तो ध्यान देना, ये डी, जब इसका आप कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन निकालने का मैं रूल बताया हूं। मैं आपको बताया हूं कि अगर लोअर प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे रहे तो आप सीधा प्रायोरिटी देकर के मूव कर जाएंगे 1 से 2, 2 से 3। तो ध्यान देना, ये तुम्हारा 1 है, ये 1 ऑक्सीजन है, कार्बन से ऑक्सीजन, इधर कार्बन इधर कार्बन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो आप कहेंगे ये फर्स्ट, इधर भी कार्बन, कार्बन के साथ यहाँ ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, तो ये सेकेंड, ये तुम्हारे थर्ड मिलेंगे। 1 से 2, 2 से 3, ये क्लॉक एंटी क्लॉक जा रहा है। तो ध्यान देना, जब हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लोअर प्रायोरिटी लाइन हॉरिजॉन्टल पे रहे, तो अगर क्लॉक जा रहा है तो आप इसको कहना डी, मीन्स आप कहेंगे ये डी कार्बोहाइड्रेट है, डी कार्बोहाइड्रेट है। और ध्यान देना, अगर मैं इसके बारे में बातचीत करूं तो मैं आपको बताया हूं, वर्टिकल लाइन को कांस्टेंट रखते हुए हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर चेंज कर देते हैं तो ये आपका तुम्हारा बन जाएगा डी कार्बोहाइड्रेट, डी कार्बो, यहां पे कहेंगे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, एक डी बने नहीं, यहां पे एल कार्बोहाइड्रेट, इसको कहेंगे एल कार्बोहाइड्रेट। सिंपली कहेंगे कि लास्ट से एक कार्बन पहले
कार्बोहाइड्रेट में अगर राइट साइड OH हो तो उसको आप कहेंगे D, और लेफ्ट साइड अगर OH आ जाए तो आप उसको L फॉर्म कहना। अब ध्यान देना, ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट के रिस्पेक्ट में देखे हैं। अब हम कार्बोहाइड्रेट का अलग क्लासिफिकेशन देखेंगे या अलग नोमेनक्लेचर देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का नोमेनक्लेचर किस टाइप से करेंगे। पहले इतना को लिख लो। अब ध्यान देना, इसी में मैं अगर सेकेंड के बारे में बातचीत करूं, ध्यान देना यहां पे अगर मैं सेकेंड के बारे में बातचीत करूं, ध्यान देना इसमें मैं कहूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट या नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट एंडिंग ओस। ध्यान देना यहां मैं आपसे करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट on the basis of functional group, on the basis of functional group के बारे में, on the basis of functional group, classification of carbohydrate on the basis of functional group। तो ध्यान देना यहां जब मैं बातचीत करूंगा तो कार्बोहाइड्रेट जो आपको मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट कोई भी कार्बोहाइड्रेट, तो उसमें आपको मिलेंगे या तो अल्डिहाइड ग्रुप नहीं तो कीटोज ग्रुप। अगर अल्डिहाइड हो तो उसको अल्डोज कहेंगे और कीटोन ग्रुप हो तो उसको कीटोज कहेंगे। तो आप कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट फंक्शन ग्रुप के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो ये 2 टाइप्स के मिलेंगे, एक का नाम होगा अल्डोज और दूसरे का नाम होगा कीटोज। यहां पे कहेंगे कीटोज। और अल्डोज और कीटोज के बारे में बातचीत करो तो आप कहेंगे अल्डोज कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग अल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग अल्डिहाइड ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप कॉल्ड अल्डोज, and carbohydrate containing ketone group and carbohydrate containing ketone group called कीटोज। अगर कीटोन ग्रुप हो तो कीटोज कहेंगे। तो ध्यान देना अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट होता है तो उसमें अल्डोज मिलेंगे नहीं तो कीटोज तो मिलना ही मिलना है। तो अब मैं उसी के बारे में कुछ कार्बोहाइड्रेट के बारे में बातचीत कर लेता हूं। पहले इतना को लिख लीजिए। ध्यान देना यहीं पे मैं अगर आपसे बातचीत करूं, some carbohydrate found in aldose and ketone forms and their name। यहां पे मैं बातचीत करूंगा some carbohydrate found in aldose forms and ketose forms and their name and their छोड़ दिए then name। तो ध्यान देना इसमें मैं कहूंगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और इसमें मैं कहूंगा अल्डोज के बारे में, और यहां पे मैं कहूंगा फंक्शन ग्रुप कीटोन मिल जाए, और यहां पे मैं कीटोज के बारे में बातचीत करूंगा। तो ध्यान देना स्मॉलेस्ट जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें नंबर ऑफ कार्बन 3 मिलेंगे, यहां पे 3 मिलेंगे।
ध्यान देना, अगर 3 मिलेंगे तो इसका नाम होगा अल्डोज ट्राइओज। आप कहेंगे अल्डोज ट्राइओज, अल्डो ट्राइओज, यहां पे कहेंगे अल्डो ट्राइओज। और यहां पे कहेंगे कीटोज ट्राइओज, यहां पे कहेंगे कीटो ट्राइओस, कीटो ट्राइओस। अब ध्यान देना, यहां अगर नंबर ऑफ कार्बन 4 आ जाए तो इसको कहेंगे अल्डो टेट्राओस, यहां कहेंगे अल्डो टेट्राओस, अल्डो टेट्राओस। और यहां पे आप कहेंगे कीटो टेट्राओस, कीटो टेट्राओस। ध्यान देना, अगर 5 कार्बन हो तो आप कहेंगे इसका नाम होगा अल्डो पेंटोज, अल्डो पेंटोज। और इसके बारे में बातचीत करूंगा तो यह होगा अल्डो, ये कीटो पेंटोज, यहां कहेंगे कीटो पेंटोज। अगर मैं 6 के बारे में बातचीत करूं, यहां 6 और 6 के बारे में हम बातचीत करेंगे तो आप कहेंगे अल्डो हेक्सोज, हेक्सोज। और यहां पे अगर मैं बातचीत करूं तो इसका नाम होगा कीटो हेक्सोज। और नंबर ऑफ कार्बन यहां पे अगर मैं 7 ले लूं तो यहां पे होगा अल्डो हेप्टोज, हेप्टोज। और यहां पे अगर मैं बातचीत करूं तो कीटो आप कहेंगे हेप्टोज मिलेंगे। अब ध्यान देना, इस टाइप के कार्बोहाइड्रेट को आपको पढ़ना है, बट ध्यान देना मैं अल्डो ट्राइओज और अल्डो ये कीटो ट्राइओज के बारे में बातचीत करूंगा। तो ध्यान देना, अल्डो ट्राइओज का जो स्ट्रक्चर होगा C डबल बॉन्ड OH, यहां OH, H, CH2OH, ये अल्डोज ट्राइओज है। और ध्यान देना, ये तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट है, यहां पे कहेंगे कार्बोहाइड्रेट, ये तुम्हारा है क्योंकि इसमें कैरल सेंटर है। और इसका नाम है ग्लिसरल्डिहाइड, ये जो कंपाउंड देख रहे हो इसका नाम है ग्लिसरल्डिहाइड। ये जो कंपाउंड है इसका नाम है GLYCERAL, ग्लिसरल, ALDEHY, ग्लिसरल्डिहाइड। और ध्यान देना, अगर मैं इसी का कीटो टेट्राओज बनाऊं तो C डबल बॉन्ड O, CH2OH, यहां पे CH2OH बनाएंगे। बट ध्यान देना, जब इस टाइप का स्ट्रक्चर है तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है, फॉर्मूला को भी फॉलो करेगा, बट एक्चुअली अगर देखोगे तो इसमें कैरल सेंटर अब्सेंट है। और जब कैरल सेंटर अब्सेंट है तो आप इसको कार्बोहाइड्रेट नहीं कह सकते हो। तो आप कहोगे इन दिस स्ट्रक्चर, इन दिस स्ट्रक्चर, इन दिस स्ट्रक्चर नॉट कार्बोहाइड्रेट, या दिस स्ट्रक्चर नॉट कार्बोहाइड्रेट, नॉट कार्बोहाइड्रेट ड्यू टू अब्सेंट, यहां पे लिखेंगे ड्यू टू अब्सेंट कैरल सेंटर, ये कैरल, यहां पे आप कहेंगे सेंटर, ड्यू टू अब्सेंट कैरल सेंटर। यहां पे आपका कैरल सेंटर अब्सेंट है, इसलिए हम इसको कार्बोहाइड्रेट नहीं कहेंगे। पहले इतना को लिख लीजिए, इतना को पहले लिखिए। चलिए, आज हम कार्बोहाइड्रेट का कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े हैं और यहीं पे हम आज का लेक्चर समाप्त कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिटेल से